मार्केट में महारथी में आपका स्वागत है। निफ्टी इस वक्त 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और ऐसी आशंकाएं हैं कि सरकार कुछ रिटेलिएटरी कदम पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ उठा सकती है और उस डर से बाजार में हम देखने की ऊपरी स्तरों से एक तेज सेल ऑफ आया है। 24,000 के नीचे भी डिप किया। निफ्टी बैंक की बात करें तो करेक्शन वहां पर लगातार जारी है। आज तीसरा सत्र है जब निफ्टी बैंक गिर रहा है और हाई से करीब करीब 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ गई है निफ्टी बैंक में। सवाल यह है कि बाजार में यहां से चाल किस तरह की होगी। बाजार ने एक अच्छी रफ्तार दिखाई थी, अब नतीजों का सीजन भी चल रहा है। आईटी के बड़े नतीजे आ गए, बैंकिंग के भी कुछ कुछ अच्छे नतीजे आ गए और आज रिलायंस के नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद आ जाएंगे। तो बाजार में यहां से चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटी कहां पर है, एफआईज का जो पैसा आ रहा है कितना सस्टेन करेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद खास मेहमान, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर सर। सर, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आपका वैभव हमें और मिलता रहेगा आगे भी। बाजार पर एक व्यू दीजिए सर। ये तनाव अभी जो सीमा पर जो बढ़ने की आशंका है, इससे बाजार में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है आपके हिसाब से? जी, आई थिंक अभिषेक, जैसे आपने कहा, सही बात है कि ये पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है मार्केट के लिए। बट हमें लगता है कि अगर उसका हम आकलन करें तो डिपेंडिंग अपॉन के क्या मेजर्स रहेंगे, मार्केट का रुख उस हिसाब से डिसाइड होगा। ऑफ कोर्स, इफ हमने लास्ट टाइम के अनुसार अगर हम देखें कि मेजर्स लिए अगर लेते हैं तो प्रॉबेबली उसका कोई रिएक्शन मार्केट में नहीं आएगा। बट अगर इफ इट्स टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट तो उसके कारण थोड़ा असर आ सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सेकेंड गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है और प्रॉबेबली नॉट फेयर एज वेल। सो मे बी आई थिंक वी विल वेट फॉर व्हाट इट काइंड ऑफ कम्स अबाउट एंड देन उसके हिसाब से हम हमारा व्यू देंगे। बट टिल द टाइम ये रिस्क फैक्टर रहेगा। वो रिस्क फैक्टर हमें दिमाग में रख के अपने पोर्टफोलियोज को किस तरह से हेज करके चलना है वो हमें देखना है। बिल्कुल वैभव, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मानसी दिस साइड और ऑफ कोर्स 18 आवर्स स्वदेश पर आज आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन हमारी सिस्टर चैनल पर आप शिरकत करते हैं और अपनी एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर करते हैं और उस एनालिसिस को हम रीड ज़रूर करते हैं। टेकिंग द क्यूज फ्रॉम देयर इटसेल्फ, वैभव, नए साल की शुरुआत से ठीक पहले आपने संकेत दिए थे कि 2025 इज गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल ईयर। ऐसा कुछ दिख भी रहा है। 4 महीने गुजर चुके हैं और काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में नजर आ चुकी है। काफी सारे इवेंट्स से बैक्ड थी ये वॉलेटिलिटी और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट थीम्स आपके हिसाब से फिर वैभव कौन से हो जाते हैं? से अगर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो यस, यू आर राइट कि पहले 4 महीने काफी वॉलेटाइल रहे हैं। हमें ये भी लगता है कि अगले 1-2 महीने वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ कंटिन्यू रह सकती है। बट उसके बाद हमें लगता है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेंड उभर के आएगा वहां से, जहां पे हम देख सकेंगे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ आई थिंक काफी इंप्रूव होना चाहिए। हम इसलिए कहते हैं कि एक काफी टाइम के बाद अगर हम देखें कि सरकार का जो नजरिया है फ्रॉम अ जीडीपी ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और हम जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट्स है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स है, कंजम्पशन है और नेट एक्सपोर्ट्स है। इन्वेस्टमेंट्स वाज ऑलवेज इन प्लेस। अगर लास्ट 8 या 9 साल की बात करें पॉलिसी मेजर्स के कारण, तो गवर्नमेंट का केपेक्स पे काफी अच्छा स्ट्रेस रहा हुआ है। बट एक निग्लेक्टेड एरिया हमें लगता था कि जो था वो अर्लियर था कंजम्पशन। और अगर हम लास्ट 6 मंथ्स की बात करें बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को लेके, तो कंजम्पशन पे काफी बड़ा सा महत्व दिया जा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल। सो हमें लगता है कि 1-2 महीने की वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट्स और जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रिकवर होनी चाहिए, खास करके कंजम्पशन को लेके। सो इस हिसाब से हमें लगता है कि जो पोर्टफोलियो की कॉन्फ़िगरेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कंजम्पशन एज अ सेक्टर काफी अट्रैक्ट हो सकता है।
वैभव सर, ये ट्रेड वॉर वाली तनाव अभी बाजार में है, मतलब थोड़ी सी कम जरूर हुई है लेकिन अभी खारिज तो कर नहीं सकते, क्योंकि अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले ट्रम्प ने कहा कि हम चाइना से बातचीत कर रहे हैं, चाइना ने कहा कि नहीं हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, और फिर से ट्रम्प ने कहा है कि नहीं हमारे उनसे बातचीत चल रही है। पता नहीं ट्रम्प पर लोग यकीन कैसे करते हैं, क्या करते हैं ट्रम्प। आप जरा बताइए सर कि ये तनाव कितना कम हुआ आपके हिसाब से। क्या आपको लगता है कि जो वर्स्ट होना था वो हो चुका है या फिर अभी सतर्क रहना चाहिए उसको लेके? अगर हम ट्रेड टैरिफ्स की बात करते हैं तो जितना भी वर्ष होना था इन माय व्यू वो हो चुका है। ओके, और अगर हम इंक्रीमेंटली देखें तो इंक्रीमेंटली टैरिफ्स के बारे में जितनी भी न्यूज आ रही है उसका इम्पैक्ट मार्केट में काफी डिमिनिशिंग होते जा रहा है। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमें लगता है कि मार्केट्स ने वो डिस्काउंट कर लिया है। सेकेंडली, अगर हमको कोई प्रिडिक्शन भी करना है तो अगर हम ट्रम्प के लास्ट 4 इयर्स का जब रूल था तब देखते हैं तो वो काफी सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है, जहां वॉलेटिलिटी ऑन अ डे इन एंड डे आउट रहेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रम्प मार्केट फ्रेंडली भी है और इकोनॉमी फ्रेंडली भी है। सो आपको नियर टर्म वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो भी हो रहा है इट इज टू गेट एन अपर हैंड ऑन द ट्रेड नेगोशिएशन एंड इवेंचुअली ये डील होनी है। ये 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, मुझे नहीं मालूम है कि कितने टाइम में होगी, बट यस ये डील होनी है और ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। सो इंक्रीमेंटली टैरिफ आई थिंक एक ऐसा न्यूज आई थिंक टू ग्रेट एक्सटेंट मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है हमारे हिसाब से। वैभव जी, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ढेर सारी है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर भी कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी चाहिए। लेकिन वन मोर थिंग, कंपैरिजन लगातार होती है बेंचमार्क वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स। 2024 में मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन काफ़ी था, लेकिन वही एक्शन 2025 की शुरुआत से ही मानो फ्रिजल आउट होता हुआ दिखा, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप छोटी मझोली कंपनियों को रिस्की बेट्स के तौर पर देखा जाने लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बेंचमार्क्स वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स, किस तरह की कंपैरिजन होनी चाहिए और कहां पर ज्यादा नजर रखनी है? अगर हम सिर्फ हेडलाइन वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस हमारे हिसाब से लार्ज कैप में मच मोर फेवरेबल है रादर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और ये भी हमें जानना चाहिए कि आई थिंक व्हाई इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर वॉलेटाइल इज बिकॉज कि जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो लार्जर इम्पैक्ट जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, प्योरली बिकॉज उनका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होता है वो काफी सीमित होता है एज कंपेयर टू योर लार्ज कैप कंपनीज। सो जो डेल्टा होता है इंक्रीमेंटली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको असर दिखता है, एंड दैट इज वाई जो वैल्यूएशंस है वो काफी वॉलेटिलिटी के साथ मूव करते हैं। अगर हिस्ट्री में भी देखें तो फॉरगेट अबाउट दीज रीसेंट इयर्स, मिड कैप और स्मॉल कैप जनरली डिस्काउंट पे चल रहे थे अर्लियर टू द लार्ज कैप्स, बट नाउ काफी अच्छे प्रीमियम पे चल रहे हैं। सो माय पॉइंट इज कि यस, इंडिया एज अ कंट्री हैज अ गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, बट एक गोल्डन रूल है कि जितना एक्सपेंसिव आप लोगे उतना जेस्टेशन पीरियड जनरली बढ़ता जाएगा फॉर योर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स। सो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि लार्ज कैप एक फेवरेबल बास्केट है, और स्पेशली जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो एक लार्ज कैप को लेकर चलें, और जब भी अनसर्टेनिटी कम होती है तब जाके आप शिफ्ट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। वैभव सर, एक आखिरी सवाल, आईटी में हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन करेक्शन काफी ज्यादा हो गया और लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश है। आईटी को क्या हम वैल्यूएशन वाला पार्ट देखकर ही इस पर बुलिश होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ग्रोथ लौटेगी और अच्छे से लौटेगी स्पेस में? आईटी अगर हम देखें तो अगर हर एक कंपनी की अगर कमेंट्री देखते हो, गाइडेंस देखते हैं, तो काफी अनसर्टेनिटी है, और वो खास करके वो क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं प्योरली बिकॉज ऐसा एनवायरनमेंट है ग्लोबली, और इसी के कारण वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यूएशंस। अगर ये वैल्यूएशंस पे देखें तो फ्री कैश फ्लो यील्ड अगर हम देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव हो रही है। साथों साथ आई थिंक जिस हिसाब से ऑर्डर बुकिंग भी हुई है वो भी एनकरेजिंग है। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में कैसा होता है
ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, बट वो एक टेम्पररी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जो करेक्शन हुआ है उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आईटी सेक्टर में एक्सपोजर लेने के लिए। सो वैल्यूएशंस डेफिनेटली साथ में है, बट थोड़ी एनवायरनमेंट में से वो जो क्लाउड्स अगर हटते हैं तो प्रॉबेबली ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिल्कुल वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए और बाजार पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, चाहे फिर वो ग्लोबल फैक्टर हो या फिर डोमेस्टिक फैक्टर हो। इस वक्त बाजार पर इस तरह का फंडामेंटल टेक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक्स। चलिए एक नजर बाजार की तरफ और